द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर से घेरे में है, कटघरे के अंदर है। एक और झूठ जो है वो बेनकाब हो गया। मतलब एक अवार्ड को जीतने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन वो अवार्ड नकली निकला है। ट्विटर पे विवेक अग्निहोत्री ने पोस्ट किया था कि उनकी कश्मीर फाइल्स पे, उनका ट्वीट था, विवेक रंजन अग्निहोत्री अनाउंसमेंट, द कश्मीर फाइल्स विंस द बेस्ट फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2023। उनका कहना था कि कश्मीर फाइल्स ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2023 का। और ये अवार्ड तमाम उन लोगों को मैं डेडिकेट करता हूं जो आतंकवाद के पीड़ित हैं, और पूरे जितने लोग हैं उन भारत के लोगों का बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद ही ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है इसकी हवा निकल गई, क्योंकि जनसत्ता ने लिखा द कश्मीर फाइल्स को मिला नकली दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब के नाती ने कहा पैसा लेकर बांटा जा रहा है। जैसे विवेक अग्निहोत्री ने इस अवार्ड की घोषणा अपने ट्विटर के ऊपर करी, ट्वीट के माध्यम से उनके चमचों ने खूब बधाइयों के ढेर लगा दिए कि वाह वाह जबरदस्त जीते। लेकिन ये क्लेम भी उनका वैसा ही निकला विवेक अग्निहोत्री का जैसा उन्होंने ऑस्कर नॉमिनेशंस का क्लेम किया था। आज उनसे कोई नहीं पूछ रहा है कि वो जो उन्होंने इतना बड़ा दावा किया था कि द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए चुना गया था, और अभी तक उसका कहीं नामो निशान नहीं है ऑस्कर में, तो ये क्या आपने झूठ बोला था, कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि वो झूठ अपना फायदा हासिल करके उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन अब ये दोबारा फंस गए ये अवार्ड लेकर, जो अवार्ड नकली है। और इसके ऊपर दो बड़े दिग्गज लोगों ने जो संस्था से या दादा साहब फाल्के से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो टिप्पणी करी तो इनकी पूरी हवा निकल गई और बात बिल्कुल सच हो गई। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लापिड जी ने कही थी, इजरायली फिल्म मेकर ने, कि ये मूवी कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा मूवी है। और एक बार फिर से प्रोपेगेंडा फैलाते हुए विवेक अग्निहोत्री पकड़े गए, जिसके बाद इनकी जम के फजीयत हो रही है। असल में दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के नाम से एक ये फर्जी अवार्ड शुरू किया, और इस फर्जी अवार्ड के ऊपर इन्होंने डाला, ये अपना बड़ी शान से अवार्ड दिखा भी रहे हैं। और इस अवार्ड के बाद सीधे तौर के ऊपर दादा साहब फाल्के के नाती ने लिख दिया, जिसको जनसत्ता ने आगे लिखा है। वहीं अब दादा साहब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुसालकर ने इस अवार्ड पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देश में सिनेमा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। भारत का ऑस्कर कहते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड को, जिसको बोस कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, छिचोरापन कर रहे थे विवेक अग्निहोत्री, उसकी सच्चाई इन्होंने आगे लिखी है। उनका कहना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार देश में सिनेमा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। लेकिन मुंबई में बीते दिन जिस संस्थान ने ये अवार्ड बांटे हैं वो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के नाम से है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये संस्थान जिसका अवार्ड विवेक अग्निहोत्री इन सबको मिला है, यह संस्थान पैसे लेकर उन लोगों को अवार्ड दे रही है जो उस काबिल भी नहीं है। इसके बाद से जो फजीयत होनी थी वो जम के हुई और अच्छे से हुई है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स लिखा है किसने? विवेक अग्निहोत्री ने। इसलिए झूठा कह रहा हूं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 लिखा है, जबकि इनको मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, जो अभी अभी शुरू किया गया है किसी निजी व्यक्ति द्वारा, निजी संस्था द्वारा, और इसका लेना देना ही नहीं है असली दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। अब इनके जब से नाती सामने आए हैं तब से हंगामा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप आगे पढ़ें कि उनका कहना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देश में सिनेमा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। लेकिन मुंबई में बीते दिन जिस संस्थान ने ये अवार्ड बांटे हैं वो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के नाम से है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। और उन लोगों को दिया जा रहा है जो उसके काबिल भी नहीं है। मतलब दादा साहेब फाल्के के नाती ने ही कह दिया कि ये वो लोग हैं जो इसके काबिल भी नहीं है इस अवार्ड के, और वो विवेक अग्निहोत्री भी हैं, क्योंकि उनको भी अवार्ड मिला है फर्जी वाला। और ऐसे फर्जी अवार्ड्स लेके या तथाकथित तौर पे खरीद के जो कहा जा रहा है, उल्टे फंस गए जैसे कि ऑस्कर के नॉमिनेशन में फंसे थे। इनको लोगों ने अच्छे से बेनकाब कर दिया था। दादा साहेब के नाती ने क्या कहा है, जनसत्ता ने इसको भी लिखा। दादा साहब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुसालकर ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे इसको सच्चा बताने के लिए क्या किया जा रहा था। देखिए, दादा साहेब फाल्के के नाती को मुझे मुंबई में आयोजित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स में खास मेहमान के तौर पर लोगों ने बहुत आमंत्रित किया। मैंने देखा कि पैसे लेकर ऐसे लोगों को अवार्ड दिए जा रहे हैं जो इस अवार्ड के काबिल भी नहीं है। जब मैंने ये सब देखा तो मैंने ऐसे किसी भी अवार्ड कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार मराठी की एक मशहूर अभिनेत्री का मेरे पास फोन आया कि अमेरिका में उनसे कोई दादा साहेब फाल्के अवार्ड का आयोजक मिला है और अवार्ड के लिए 10 लाख की मांग कर रहा है।
मैं तो ये सुनकर चकित हो गया। और उसके बाद ये पूरी पोल खुली गई कि ये नकली दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल नाम जोड़ दिया गया है। एक बड़े व्यक्ति हैं और डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल के मुताबिक जो डायरेक्टर हैं दादा साहेब फाल्के पर क्या अंतर है, दादा साहेब फाल्के के नाम पर शुरू हुए दोनों अवार्ड में। डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल के मुताबिक दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाने वाला अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, सरकार की तरफ से, जो विवेक अग्निहोत्री को नहीं मिला है। यह अवार्ड भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब की याद में दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1969 में हुई थी, 1969 में। वहीं अगर बात करें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत साल 2012 में की गई है। यह एक प्राइवेट संस्थान द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य युवा, इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स के काम को सराहना है। इन्होंने 2012 में इसकी शुरुआत करी है। ये निजी संस्था है जिसने अवार्ड विवेक अग्निहोत्री को दादा साहेब के नाम पे दिया, इंटरनेशनल जोड़कर, और जो भारत सरकार देती है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है, जिसकी शुरुआत 1969 से हुई है। वो अवार्ड विवेक अग्निहोत्री को नहीं मिला। और जिस तरह का विवेक अग्निहोत्री को अवार्ड मिला है, गुरमीत राम रहीम को भी इससे पहले ये अवार्ड मिल चुका है। इसकी तस्वीर भी सामने है, 2016 में मिला था। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड 2016, मोस्ट पॉपुलर एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ द ईयर फॉर द फिल्म MSG2 द मैसेंजर। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी फजीयत विवेक अग्निहोत्री ने कराई है। एक बड़ा नाम है इस पूरी इंडस्ट्री में, ब्रह्मत मजय, उन्होंने लिखा है इसको ट्वीट करके इस अवार्ड को। मजेदार और कड़वी सच्चाई है कि दादा साहेब फाल्के के नाम से जारी ये अवार्ड फिल्म बरादरी के कतिपय सदस्यों द्वारा भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड के समकक्ष देखा जाने लगा है। भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय से मेरा आग्रह है कि इसे यथाशीघ्र बंद किया जाए। जम के फजीयत हुई है विवेक अग्निहोत्री की, जिन्होंने एक तरह से झूठ बोला, जिनको बाबा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड एक निजी संस्था ने दिया था, और इन्होंने उसको भारत सरकार से दिए जाने वाले अवार्ड के नाम से अपने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 इनको मिला। इतना झूठ की जरूरत क्यों पड़ रही है समझ में नहीं आ रहा। और वो अनभक्तों के नाम पे अच्छा खासा उनके मुंह पे एक तमाचा है, जो इनके समर्थन में ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे, बयान पे बयान दे रहे थे। अच्छी बात ये हुई कि मोदी सरकार के किसी मंत्री ने या बड़े व्यक्ति ने इस पे कोई बयान नहीं दिया, नहीं तो पूरी बीजेपी की जम के फजीयत होती। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। अच्छी बड़ी पोल खुली है। एक नकली अवार्ड लेके शान शौकत दिखा रहे थे विवेक अग्निहोत्री, जिनकी पोल खुल गई। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हो उनमें शेयर करके उनसे भी कहिएगा कि वो आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आप भी करें, दोस्तों से भी करवाएं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।